नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज के दिन को पंचमी भी कहा जाता है। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिवस है। आज पंचमी के दिन माता के 5वें रूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज के दिन देवी माता के स्कंद माता स्वरूप को पूजा जाता है। देवी दुर्गा का स्वरूप स्कंद माता प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि माँ स्कंद माता बुध ग्रह का नियमन करती हैं। देवी सिंह पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं। माता 2 हाथों में कमल धारण करती हैं। माता का एक हाथ अभय मुद्रा में होता है। माता दाहिने हाथ में शिशु रूप में मुर्गन यानी कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए रहती हैं। जिस प्रकार हम आपको हर रोज माता के विभिन्न रूपों का दर्शन माता के मंदिरों द्वारा करवाते हैं, वैसे ही आज हम माँ स्कंद माता की मंदिर का दर्शन करवाएंगे। देवी स्कंद माता का मंदिर वाराणसी के जैतपुरा इलाके में स्थित है। नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा का विधान है। आज हम वाराणसी के जैतपुरा स्थित स्कंद माता मंदिर में हैं, जिसे बागेश्वरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें मान्यताओं की, तो स्कंद माता के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती से प्राप्त हुए पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है, जिनके कारण ही माँ पार्वती को स्कंद माता का नाम दिया गया। ऐसे में लोग संतान प्राप्ति के लिए भी स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं। माँ को यदि लाल रंग के वस्त्र पहनकर नारियल और चुनरी अर्पित की जाए तो माँ सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। मेरा नाम श्रीमती मीना देवी है। बागेश्वरी देवी की वर्तमान सेवायित है। स्वर्गीय हनुमान प्रसाद मिश्रा बागेश्वरी देवी के महंत थे। नवरात्र में पंचमी वाले दिन माँ बागेश्वरी देवी और माँ स्कंद माता के दर्शन होते हैं। माँ देवी के दर्शन करने से सभी भक्तों के संकट और सभी मनसा को पूर्ण होते हैं। और जिस महिला को बच्चा ना होने पे माँ उनको बच्चे का वरदान देती हैं। और जो व्यक्ति गूंगे बहरे होते हैं उनका माँ कंठ भी खोलती हैं। माँ सरस्वती देवी का ही नाम माँ बागेश्वरी देवी है। माँ अपनी बुद्धि और विकास और सारे धर्म और कर्म के लिए माँ सरस्वती देवी का दर्शन करते हैं। माँ को भोग में नारियल है, चुनरी है, मीठा है, माला है। मंदिर के पुजारियों का बताना है कि देवी स्कंद माता का मंदिर पूरे भारतवर्ष में सिर्फ वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा स्कंद माता का मंदिर नेपाल में भी है। मान्यता है कि भगवान शंकर के प्रथम पुत्र कार्तिकेय की माता यानी भगवती पार्वती के इसी स्वरूप को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इस मंदिर में आने से भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं और जिन्हें संतान सुख नहीं होता, स्कंद माता का दर्शन पूजन करने से उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। स्कंद माता दुर्गा के 5वें अवतार हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती के पहले पुत्र का नाम कार्तिकेय था, जिनको स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए माता के 5वें रूप का नाम स्कंद माता पड़ा। कहा जाता है कि जब माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने जीवन का त्याग कर दिया था, तब भगवान शिव उस दुख को सहन नहीं कर पाए थे। इसी के कारण तपस्वी बन गए और दुनिया की मोह माया त्याग कर दी। उसी समय देवलोकों पर असुरों का आक्रमण बढ़ रहा था। तब देवताओं ने माँ पार्वती के पास जाकर उन्हें तपस्या कर शिव को अपने पति के रूप में मांगने के लिए कहा। इसके बाद शिव पार्वती का मिलन होता है और उनके मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। इसीलिए माता पार्वती यानी कार्तिकेय की माता होने के नाते माँ स्कंद कहलाई। तो यही थी स्कंद माता की कथा। आइए अब हम आपको माँ स्कंद की पूजन विधि बताते हैं। आज के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसीलिए स्नान करने के बाद माँ के पूजन करने से पहले लाल वस्त्र जरूर पहने। जहाँ पर आपने घट स्थापना की है, माता की पूजा वहीं करें। उसके बाद स्कंद माता को रोली तिलक करे और उन्हें लाल फूलों की माला पहनाई। साथ ही लाल रंग के पुष्प अर्पित करे तथा माता के आगे दीप जलाए। माता को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने के बाद चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण और फल पानी भी अर्पित करें।
इसके बाद हाथ में फूल लेकर माता के नाम का जाप करें। माता को केले और अन्य फलों का भोग लगाएं। उसके बाद खीर का प्रसाद भी चढ़ाएं। माता का प्रसाद सभी भक्तों में बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इसी प्रकार शाम को भी माता के आरती के बाद यदि व्रत रख रहे हैं तो अपना व्रत तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार शाम को भी माता की आरती कर आप यदि व्रत रख रहे हैं तो अपना व्रत तोड़ सकते हैं और फलाहार आदि ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार नवरात्रि के 5वें दिन का अंत होता है। हम आपसे कल फिर मिलेंगे माता के 6वें रूप के साथ। और हाँ, माँ की कथाएं ऐसे ही भक्तों से साझा करेंगे। आप भी वीडियो माता के सभी उपासकों के साथ जरूर साझा करें। उम्मीद करते हैं कि माता की कृपा सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।